हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न कोडिंग इन 2023। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे कोडिंग, कैसे हम लर्न करेंगे कोडिंग, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लेंगे, अपने दिमाग में समझ लेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड तक समझें। आज की वीडियो में हम एक एक कॉन्सेप्ट्स को एक स्टेप वाइज स्टेप प्लानिंग होगी कि हमें कैसे कोडिंग पढ़नी है, कैसे लर्न करनी है कोडिंग। तो ये स्टेप वाइज स्टेप प्लानिंग होगी, आप एक बार अच्छे से देख लेना, पूरी एंड तक वीडियो देखें। गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें पहले पहले कैसे स्टेप से स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप आप देखना, स्टेप बाय स्टेप आप समझना। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जो फर्स्ट स्टेप है ना गाइज, उसमें क्या होगा ना, हमें डिफाइन योर फील्ड। अब ये देखिए, ये लिखा है डिफाइन योर फील्ड। इससे क्या आप समझ रहे हैं, इससे आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो ना, देख एक पहले होता है जब हम 12th के बाद पढ़ के आए हैं कि हमारा फील्ड होता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, कोडर बनना है, etc। ये हमारे फील्ड है। तो हम जब 12th के बाद आए थे तो हमने ये देखा था कि हमें किस फील्ड में जाना है। अच्छा, हमें डॉक्टर के फील्ड में जाना है, हमें इंजीनियर के फील्ड में जाना है, XYZ, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जब हम कोडिंग के फेज में आते हैं ना, तो कोडिंग के अंदर फील्ड होते हैं जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AI, बहुत सब चीज, बहुत ज्यादा चीजें आ रही है अब आज के टाइम पे। तो सबसे पहले ना हमारा फील्ड जो है ना, फील्ड हमें वो पता होना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसकी मैं एक, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि किस फील्ड में क्या स्कोप है, किस फील्ड में क्या होगा। अगर इसकी आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स में आप मुझे बता देना। इसमें क्या होता है ना, फील्ड है, इसमें फील्ड वेब डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट में जाना है आपको ऐप डेवलपमेंट में जाना है, या आपको डेटा साइंस बनना है, या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनना में जाना है। तो इसमें है ना कि आप अपना फील्ड बताओगे कि आपके फील्ड कौन सा है, आपको कौन सा फील्ड चूज करना है। ये 4 फील्ड है, और भी बहुत सारे फील्ड है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। ये 4 फील्ड, आपको किसी भी फील्ड में जाना है। सपोज आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो इसकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो इसकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, डेटा साइंस में जाना है इसकी कुछ होगा, इसका टैग अलग होगा। तो जब हमारा पहला स्टेप क्लियर हो जाता है, पहला स्टेप क्या था, बेसिकली डिफाइन योर फील्ड, आपने अपना फील्ड कर लिया। आफ्टर दिस अब हम आएंगे सेकंड स्टेप पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो भी आप फील्ड लोगे उसके हिसाब से उसकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। जैसे वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट होती है, नोड.js होती है, ऐसे ही ऐप डेवलपमेंट में जैसे जावा यूज होती है, अब पोर्टलिन भी आ गई। तो ऐसे ही ना सबकी एक अपनी लैंग्वेज है, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, रूबी, etc। बहुत सारी लैंग्वेज होती है। आपको आपका फील्ड जो भी है उस हिसाब से आपने एक लैंग्वेज चूज कर ली। तो कैसे कैसे हमने स्टेप वाइज आए, पहले हमने अपना फील्ड स्टेप चूज कर लिया, उसके बाद हमने चूज कर ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग कंसिडर नहीं करते, वो है लर्न बेसिक्स और मेक आवर बेसिक स्ट्रॉन्ग्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने बेसिक्स को इतना अच्छा बनाइए, कोई भी फील्ड में जाने से पहले, अगर आप किसी भी फील्ड आपने चूज कर लिया, सपोज आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसके बेसिक्स ना, सबसे पहले हमें बेसिक्स उसके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो यही ये लिखा है कि कवर्ड ऑल द बेसिक्स एंड लर्न ईच एंड एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन इफिशिएंट मैनर। क्या करते हैं लोग कि हमने कोई भी फील्ड ले लिया, पर उसके बेसिक्स जो हमारे हैं ना, हम एडवांस भी पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, पर हमारे बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है ना, तो हम आगे तक कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले ये मेक श्योर रखना कि अपने माइंड में कि हम सबसे पहले उसके बेसिक्स पढ़ ले, और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो एक अच्छे तरीके से। मतलब आपका बेस है ना, बेस, नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद स्टेप्स देखते हैं कि इसके बाद स्टेप क्या है। इसके बाद जो है ना, अब फोर्थ स्टेप जो होने वाला है ना, वो है हमारा ज्वाइन कोडिंग कम्युनिटीज। अब मैंने ये स्टेप क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत से ये ऑप्शनल में रखते हैं, पर ये ऑप्शनल नहीं, इसको एज अ कंपल्सरी में लेके चलना कि आपको ये चीज करनी है। ज्वाइनिंग कोडिंग कम्युनिटीज रियली हेल्प्स यू अ लॉट। देर आर सो मेनी कोडिंग कम्युनिटीज इन कॉलेज, प्लीज ज्वाइन कोडिंग कम्युनिटीज, देर आर ऑल्सो मेनी ऑनलाइन कोडिंग कम्युनिटीज। अब इसमें क्या है ना कि आप कॉलेज पढ़ रहे होगे, कॉलेज में हो गया आप सभी बच्चे, तो आपको एक, हर कॉलेज में होती है, कम्युनिटीज होती है, जैसे क्लब्स, जिसको क्लब बोलते हैं। तो क्लब्स होते हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं। कोडिंग क्लब्स में आप एक ना एक पार्टिसिपेट, आप एक ना एक ज्वाइन जरूर होना। उससे आपको क्या होगा कि आपकी कम्युनिटीज के साथ
आपके लोग रहेंगे, मतलब अगर कोई चीज़ आपको डाउट है तो आपके लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे कि हाँ कोडिंग का एक वो है, कम्युनिटी है एक। तो आपको कोई चीज़ की दिक्कत होगी तो आप उनसे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ कोड डिबगिंग हो, कुछ भी हो। तो एक कोडिंग कम्युनिटीज़ में रहने का बहुत फ़ायदा होता है, नई नई चीज़ों को पता चलता है, ये टेक यूज़ हो रहा है, ये टेक यूज़ हो रहा है। तो ये ना पॉइंट बहुत कंसिडरेबल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रखना कि आपको किसी ना किसी कोडिंग कम्युनिटी में ज्वाइन होना है। अगर आपके कॉलेज में नहीं भी है कोडिंग कम्युनिटी, आप कॉलेज की कोडिंग कम्युनिटी में नहीं ज्वाइन होना चाह रहे, तो देयर आर ऑल्सो मैनी ऑनलाइन कोडिंग कम्युनिटीज़, मतलब बहुत सारी ऑनलाइन कोडिंग कम्युनिटीज़ अवेलेबल है, आप उसमें ज्वाइन होइए, उनकी चीज़ों को देखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ज्वाइन कोडिंग कम्युनिटी से, सारे पॉइंट जितने भी लिख रखे हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको कंसिडरेबल करके अपनी जर्नी, कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हमारा ज्वाइन कोडिंग कम्युनिटीज हो गया। अब इसके बाद आता है बिल्ड प्रोजेक्ट्स। अब ये जो चीज़ आती है ना बिल्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है रियल लाइफ पे आ गया आपकी। आपने अब तक जो भी पढ़ा, तो मैंने बताया ना स्टेप वाइज स्टेप है, आप ये मत करना कि पहले आपने स्टेप कर लिया उसके बाद में थर्ड स्टेप करूंगा। जैसे देखिए, जैसे ये है कि फर्स्ट स्टेप है, तो ये चीज़ ना स्टेप वाइज स्टेप होनी चाहिए, पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप। तो आपने स्टेप वाइज स्टेप ही करना है, ये चीज़ स्टेप वाइज स्टेप ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने स्टार्ट करी, पढ़ने के बाद डायरेक्ट प्रोजेक्ट बना लिया, नहीं, पहले आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद है बिल्ड प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, ये है हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। आज तक आपने जो भी पढ़ोगे, आप जो भी अपनी कोडिंग जर्नी में पढ़ोगे, उसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये अप्लाई योर कोडिंग स्किल बाय वर्किंग ऑन योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, स्टार्ट विद स्मॉल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। बहुत से लोग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लेंगे कि हाँ हम इसको कंप्लीट करेंगे, और होता क्या है, वो प्रोजेक्ट में जब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा कि हमारे से तो हुआ ही नहीं। तो सबसे इसका बहुत एक अच्छा एक ऑप्टिमल जो तरीका है ना, वो ये है कि आप अपनी कोडिंग स्किल्स को एक पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करिए। उससे क्या होगा ना, आपको सीखने को बहुत मिलेगा। स्टार्ट करो एक स्मॉल चीज से और ग्रेजुअली इंक्रीज कर दो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। एक धीरे धीरे एक छोटा प्रोजेक्ट लो, उससे स्टार्ट करो। फिर जब छोटा प्रोजेक्ट आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, तो आपको ना एक अंदर से ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यस हमने कर लिया। तो जब आपका एक छोटा वो छोटा जो ये होगा, ये आपका ये प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ बिलीव आएगा कि हाँ हमारे पे आने लग गया है। फिर आप अपने प्रोजेक्ट को एक थोड़ा तो बड़ा प्रोजेक्ट ले लो, उसके बाद थोड़ा बड़ा, ऐसे ऐसे जब आप करोगे ना, तो आप बहुत चीज सीख जाओगे। और ये रियली ना, ये रियल चीज है, ये हेल्प करेगी आपको बहुत ज्यादा। तो आप इस चीज को बहुत कंसिडरेबल करना, कभी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट मत उठा लेना स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर। जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे तो आप एक बड़े प्रोजेक्ट करना, वो बहुत अच्छी चीज होती है। पर जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे, तब तक आपको एक जो लर्निंग होगी ना, वो नहीं हो पाएगी। तो एक ग्रेट लर्निंग के लिए ना आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। आप प्रोजेक्ट्स करना, उससे ही आप अपनी कोडिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ये बहुत जरूरी पार्ट होता है। अब हमने देख लिया कि हमने कोडिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर ली भाई, हमने प्रोजेक्ट्स बना लिए। अब जो लास्ट स्टेप है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब देख लो मैंने इस पर कितना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब इस पॉइंट में क्या है, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड रिवाइज प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। ये ना एक बहुत बड़ा ना, आज के टाइम में बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज पे कि लोग क्या करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपने जावा स्टार्ट करी, तो आपने उसको पढ़ ली। उसको पढ़ने के बाद अब आप कुछ टाइम बाद आपने उसको रिवाइज नहीं करा, तो उससे क्या होगा ना, जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो आपने पढ़े होंगे, वो आप लैक कर जाओगे, वो आप भूल जाओगे। उससे दिक्कत ये आएगी, अब आप प्रोजेक्ट्स में काम करोगे तो आप भूल जाओगे। जब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या फिर अपनी कोडिंग की, तो आप प्रोजेक्ट में भी अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस लर्निंग एंड रिवाइज प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। मतलब आप अपनी लर्निंग कंटिन्यूस करते रहे, गैप ज्यादा मत लेना कभी भी। अगर आपको गैप लेना है तो मैक्स टू मैक्स 1 दिन या 2 दिन का गैप ले लो आप, उससे ज्यादा कभी भी कोडिंग जर्नी में गैप मत लेना। तो कीप लर्निंग इज अ टूल टू एक्सेल इन प्रोग्रामिंग। देखो जैसे लिखा है, इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिवाइज ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। आपको क्या करना है, आपने पढ़ लिया, सपोज आपने कोई जावा पढ़ी है, तो उसको हर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे मिलता है, उसमें आपने रिवाइज कर लिया कॉन्सेप्ट को। तो उससे क्या होगी ना, आपकी लैंग्वेज ब्रश अप होगी और कमांड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सामने से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत बता दोगे। तो एक तो, और रिवीजन जो होता है ना, आपको पहले से बताया कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन करना ना मस्ट है, इसको आप बिल्कुल मत भूलना कि रिवीजन करना ही करना है आपको। आप रिवीजन कर सकते हो, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो, जो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जो भी आप कोडिंग पढ़ रहे हो। तो ये 6 स्टेप है। एक बार क्विक देख लेते हैं क्या क्या बताया। कोडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, हो जाएगी। कैसे होगी, पहला हमने चूज कर लिया अपना फील्ड, ठीक है।
हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हम अपनी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हैं, हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हमें अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें ज्वाइन करनी है कोडिंग कम्युनिटीज। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट्स बनाना है। उसके बाद क्या करना है, हमें अपनी लर्निंग करनी है और रिवाइज करनी है प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है और कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलना है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलना, अच्छे से आपको कोडिंग हो जाएगी। आप स्टार्ट करना। और प्रोजेक्ट्स, ये बार बार कह रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी आप टेक यूज करोगे या फिर कहीं भी करोगे, कंपनीज में प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए और अपनी स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए प्रोजेक्ट आप जरूर करना। भले ही आप छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा प्रोजेक्ट करे, यूट्यूब से समझे, कैसे भी करे, समझ के करे, देख के करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी लर्निंग होनी चाहिए उसमें। फिर उसको धीरे धीरे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर दे, तो ऐसे ऐसे आपको आ जाएगी चीजें। बाकी आज की वीडियो यहीं तक ही थी। थैंक यू गाइज। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि कौन सा पार्ट, कैसी वीडियो अच्छी रही है। और बताना कि आगे की मोर वीडियोस किस टॉपिक पे बना सकता हूँ मैं, बताना मुझे, कमेंट करना। आपको जिस भी चीज़ पे, टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, उस पे वो वीडियो बना देंगे। आप अपनी कमेंट्स करना, आपकी कमेंट्स को जरूर देखा जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।